हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, द इंटरव्यू। तो ये क्या चैप्टर है? ये इंटरव्यू का मतलब अच्छा कौन कौन जानता है? ठीक है, इंटरव्यू का मतलब कौन कौन जानता है? ठीक है, साक्षात्कार। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में होता है साक्षात्कार, यूं कहें कि ओरल टेस्ट। ठीक है, हाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम लाइट इंट्रोडक्शन टू द, ये मतलब कहाँ से है? ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन है, ये अभी चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं है। फ्रॉम लाइट इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, एडिटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन छोटा सा इंट्रोडक्शन है। कौन सी बुक का? द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। इसे राइटर ने थोड़ा सा पार्ट इस बुक में मतलब हम लोगों को दिखाया है, थोड़ा बहुत राइटर के ऊपर। चलिए इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, जन्म है 1959 में। स्टूडेंट किसके थे? हिस्ट्री के थे। कहाँ थे? पीटर हाउस, कैम्ब्रिज के थे स्टूडेंट ये। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कहाँ के थे स्टूडेंट, अब इनका जन्म है और ये किस सब्जेक्ट के थे। इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है एमसीक्यू में। एक नंबर की, किस सब्जेक्ट के थे स्टूडेंट और ये कहाँ से पढ़ाई करी थी? पीटर हाउस, कैम्ब्रिज से करी थी और स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री थे। रिपोर्टर भी थे फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, चलिए अच्छे स्टार्ट करते हैं। बुक का नाम याद रखिए, कहाँ से लिया है? पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। चलिए, पार्ट 1 है, इस वीडियो का भी है पार्ट 1 और इस जो लेसन है इसका भी पार्ट 1 ही है। स्टार्ट करें। ठीक है। सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो, द इंटरव्यू हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। यानी कि 130 वर्ष से कुछ अधिक समय पहले, यानी कि 130 साल से भी पुरानी जबकि ये खोज हुई थी कि इंटरव्यू लेना चाहिए कौन, तब से साक्षात्कार पत्रकारिता का सामान्य भाग बन चुका। मतलब कि जहाँ भी जाते हैं, पत्रकारिता मतलब नहीं, रिपोर्टिंग का, जर्नलिज्म का बन चुका है। मतलब कॉमन रूप है, जहाँ जाएंगे, नौकरी लेने जाएंगे तो भी इंटरव्यू। ठीक है, कोई अच्छा काम करेंगे तो भी इंटरव्यू, हर जगह इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू। ठीक है। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ लिटरेट, ठीक है, जो लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लिव्स। ठीक है, आज लगभग हर साक्षर व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी ना कभी एक साक्षात्कार तो जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly। हाँ, अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें, सेवरल थाउजेंड, हजारों सेलिब्रिटीज़ ने इंटरव्यू दिया होगा इतने सालों में, कई लोगों ने तो कई बार दिया होगा। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शन, मेथड एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबल। क्या है मतलब? इसका मतलब ये, अतः यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि साक्षात्कार के विषय में राय इसके कार्य, तरीके और गुणों के बारे में काफ़ी अलग अलग है। ठीक है, कुछ लोग शायद अतिशयोक्तिपूर्वक यह दावा करते हैं। क्या दावा करते हैं अभी बताते हैं। अभी मैंने सोचा सस्पेंस में ज़रा स्टोरी में भर दूँ। ठीक है, सम माइट, देखिए वही बात आ गई, मेक क्वाइट इंट्रेवनेंट क्लेम्स। ठीक है, फॉर इट एज बीइंग इन its highest form a source of truth and in its practice an art. Others, usually celebrities who see themselves as its victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives or feel that it somehow diminishes them, just as in some primitive culture। ठीक है, अभी रुकिए, अब इसकी पहले हिंदी इतनी समझ लीजिए। ठीक है, कुछ लोग दावा करते हैं कि उच्चतम रूप में यह सच्चाई का स्रोत है, ये एक कला है। ठीक है, व्यवहारिक रूप से दूसरे प्रायः वहीं दूसरी ओर जो स्वयं को इसका शिकार मानते हैं, शायद मतलब जो लोग नहीं इससे शर्माते हैं, बचना चाहते हैं अपने जीवन में, इसे एक अनचाही दखलंदाजी मानते हैं, एक मतलब रुकावट मानते हैं, बाधक मानते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे कि कुछ आदिम सभ्यताओं में विश्वास किया जाता था कि अलग कोई व्यक्ति का, अगर कोई किसी का फोटो खींचे तब उसकी आत्मा को चुरा लेता है। पहले क्या होता था? होता नहीं था, मतलब कि ये दावा करा जाता था अगर किसी ने कोई फोटोग्राफ खींच ली तो ये मान लिया जाता कि वो चुरा ली जाती है। ठीक है, वी एस नाइपाल फील्स दैट सम
people are wounded by interviews and lost a part of themselves. जिनका इंटरव्यू होता था वो एक अपना हिस्सा पार्ट यानी खो देते थे. लेविस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस वंडरलैंड. ठीक है, ये कौन है? एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर हैं. कौन? लेविस कैरोल. एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर वॉज सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड. वो भी हमेशा बचते रहे. उनकी भी यही धारणा थी कि क्या कहते हैं, जो भी इंटरव्यू देता है उसका एक पार्ट लॉस्ट कर देता है, मतलब खो जाता है, और वो भी इंटरव्यू देने से बचते थे. इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायोनाइज्ड which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. ठीक है, अब रुकिए, अब इसकी हिंदी बताते हैं. उनको बड़ा खौफ खाता था, वह कभी साक्षात्कार देने को तैयार ही नहीं होते थे. यह प्रसिद्ध व्यक्ति की तरह व्यवहार किए जाने का आतंक ही था कि वह अपने भविष्य के परिचितों, साक्षात्कार लेने वालों और लगातार हस्ताक्षर मांगने वालों को दूर रखते थे, और बाद में वह बड़े संतोष और मज़े के साथ ऐसे सारे लोगों को दूर रखने की अपनी सफलता के किस्से सुनाया करते थे. मतलब लोगों को बताते थे हम कैसे दूर रख लेते हैं, इस चीज़ काम में कैसे सफलता पाते हैं. ठीक है, साक्षात्कार लेने वालों के प्रति रुडयार्ड किपलिंग तो और भी निंदात्मक दृष्टिकोण पेश करते हैं. अब कितने लोगों ने दृष्टिकोण यहाँ पे अपना अपना पेश करा है. B.S. नाइपाल और कौन है, कैरोल, लेविस कैरोल ने, और फिर कौन है ये, हाँ रुडयार्ड किपलिंग. ठीक है, कौन है? रुडयार्ड किपलिंग. Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude toward the interview. उन्होंने तो और भी ज़्यादा निंदात्मक प्रूफ पेश करा. His wife Caroline writes in her diary 14 October 1892 that their day was wrecked by 2 reporters. उनका दिन खराब हो गया दो रिपोर्टर्स की वजह से फ्रॉम बॉस्टन. ठीक है, she reports her husband as saying to the reporters, why do I refuse to be interviewed. उसने पूछा अपने आदमी से या हस्बैंड से कि वो मना क्यों कर देते इंटरव्यू के लिए. बिकॉज इट इज़ इमोरल, इट इज़ अ क्राइम. उनकी नज़र में ये क्राइम था. जस्ट एज मच ऑफ क्राइम एज, अपराध की तरह था. ऑफेंस अगेन एनी पर्सन एज एन असल्ट, हमला कर देता हो जैसे कोई पर्सन उनके ऊपर. ठीक है, इट इज़ कोवार्डिंग एंड वाइल, ये बहुत ही गंदा है और डरावना भी. नो रिस्पेक्टेबल मैन, समझदार व्यक्ति, वुड आस्क इट मच लेस गिव इट, ऐसा काम नहीं करेगा. येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड सच एन असल्ट ऑन मार्क ट्वेन ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर. H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal, but was a fairly frequent interviewee, and for 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. क्या है इसका मतलब? फिर भी कुछ वर्ष पहले ही किपलिंग पहले ही क्या कहते हैं किसके ऊपर हमला कर चुका था? मार्क ट्वेन पे. ठीक है, और जो कि H.G. वेल्स को मिला 1894 में इंटरव्यू में. इंटरव्यूइंग ऑर्डील बट अ फेयरली फ्रिक्वेंट इंटरव्यू इन 40 साल बाद फिर वो मिला किसमें? जोसेफ स्टेलिन में. सॉल बेलो who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe. इसका मतलब क्या है कि ये इसकी हिंदी आप लोग चाहें तो नोट कर लें, थोड़ी सी हार्ड है तो मैंने सोचा मैं भी देख लूँ, आप भी पढ़ लीजिए साथ साथ. कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, साल बेलो कितने ही अवसरों पर साक्षात्कार देने के लिए हुआ है, फिर भी उसने साक्षात्कारों का वर्णन करते हुए एक बार लिखा कि वे उसके गले पर पड़े अंगूठे के निशान हैं.
फिर भी साक्षात्कारों की कमियों के बावजूद वह वार्तालाप का बड़ा सशक्त माध्यम है। किसी भी अन्य समय की तुलना एक मिनट में आजकल अपने समकालीन व्यक्तियों के बारे में हमारी सर्वाधिक स्पष्ट धारणाएं साक्षात्कारों के द्वारा ही बनाई हैं। डेनिस ब्रायन ने लिखा है, इस क्षण की लगभग हर बात एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे से प्रश्न करने के द्वारा ही हम तक पहुंचती है। इस कारण साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति अपूर्व शक्ति और प्रभाव की स्थिति में होता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए पार्ट 1 हो गया। आप लोग चाहते हैं प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से, और पार्ट 2 आपको कल मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय।